अननोन फाउंड। कहते हैं पहाड़ों के उस पार एक छोटा सा गांव था, बिल्खपुर। वहां एक परिवार रहता था, रघु, उसकी पत्नी गोमती, बेटा अरुण और बेटी पारो। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि एक रात उस घर से किसी के चिल्लाने की आवाजें नहीं आने लगी। उसके बाद उस घर का दरवाजा कभी नहीं खुला। लोगों ने कहना शुरू किया, रघु का घर अब शापित हो चुका है। रघु खेती करता था, पर कुछ महीनों से उसकी फसल सूखने लगी थी। गोमती रोज मंदिर जाती, लेकिन कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। फिर एक दिन गांव में एक बाबा आया, नाम था तंत्रेश्वर नाथ। लोग कहते थे कि वो मरे हुओं से बात कर सकता है। बाबा ने रघु से कहा, तेरे खेत की मिट्टी में खून मिला हुआ है और वो खून तेरे ही घर से टपक रहा है। रघु डर गया, पर उसने बाबा की बात अनसुनी कर दी और उसी रात पारो गायब हो गई। अरुण बहुत परेशान था। वो अपनी बहन को ढूंढने हर जगह गया। एक रात वो जंगल में गया, जहां उसकी मुलाकात एक अनजान लड़की से हुई। सफेद कपड़ों में, लंबे खुले बाल और आंखें अजीब सी चमकती हुई। लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम मुझे ढूंढ रहे थे न? मैं पारो नहीं, पर मुझे तुम्हारा नाम पता है, अरुण। अरुण रोज रात को उससे मिलने लगा और धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा। पर गांव के लोग कहते थे, उस इलाके में काली पंख वाली चुड़ैल घूमती है, जो जवान लड़कों को अपना शिकार बनाती है। जब अरुण की हालत बिगड़ने लगी, वो रात में बात करता, पर दिन में बोलता नहीं। तब रघु फिर से तंत्रेश्वर बाबा के पास गया। बाबा ने कहा, तेरे बेटे पे एक आत्मा का साया है और वो आत्मा तेरी ही बेटी की है। रघु हैरान हो गया, मेरी बेटी तो मरी नहीं। बाबा बोला, मरी नहीं, पर वो अब जिंदा भी नहीं। उसने प्रेम किया था और धोखा मिला था। अब वो प्रेम की नहीं, प्रतिशोध की आत्मा है। बाबा ने तांत्रिक पूजा शुरू की। लाल धागे, काले दिए और त्रिशूल के नीचे नीली आग जल उठी और अचानक वहां वो काली पंख वाली लड़की आ गई। वो लड़की अरुण को खींचते हुए बोल रही थी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरा वादा तोड़ा था। अरुण बोला, तू कौन है? लड़की चीखी, मैं वही हूँ जिसे तूने पिछले जन्म में छोड़ दिया था। पूरा कमरा कांपने लगा। बाबा ने आखिरी मंत्र बोला, नमो काली आत्माय नमः। एक जोरदार हवा चली और लड़की गायब हो गई। लेकिन उसके बाद बाबा ने धीरे से कहा, अब वो नहीं गई, वो अरुण के अंदर है। अगली सुबह गांव में शांति थी। अरुण सामान्य दिख रहा था, पर जब उसने आईने में देखा, उसकी आंखें अब काली थीं और उसके कंधे के पीछे काले पंख निकलने लगे थे। कभी कभी प्यार सिर्फ जन्मों तक नहीं रहता, वो मरणों तक पीछा करता है। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट के लिए थैंक यू। और अगर अपनी भी कहानी है तो मुझे शेयर करो। इंस्टाग्राम @foodbiki है।